कोर्ट के आदेश के बाद काशीराज परिवार डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के अटॉर्नी होल्डर अनिल कुमार सिंह आज पहली बार पत्रकारों के सामने आकर कोर्ट के आदेश की प्रति के परिप्रेक्ष्य में अपनी बातों को रखा। इस संबंध में हमारे शौर्य न्यूज इंडिया प्रतिनिधि से डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के अटॉर्नी होल्डर अनिल कुमार सिंह ने बातचीत की। वहीं हमारे रिपोर्टर संतोष अग्रैरी ने काशीराज परिवार के अधिवक्ता एडवोकेट अवध नारायण सिंह से फोन से बात भी किया। आइए हम आपको सुनाते हैं कि काशीराज परिवार डॉक्टर अनंत नारायण सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रैरी की रिपोर्ट। हेलो। हाँ भाई साहब, शौर्य न्यूज इंडिया से बोल रहा था, संतोष अग्रवाल। अच्छा। हाँ, हाँ, तो बोल ये रहे हैं सर, ये काशीराज परिवार के उसमें एक न्यायालय से आदेश हुआ है जी। जो अखबारों में भी आया हुआ है। तो हाँ उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? आप हाँ उनके अधिवक्ता हैं। जी जी। ऐसा है कि मैं डॉक्टर अनंत नारायण सिंह का अधिवक्ता हूँ, जी नंबर एक। दूसरी चीज ये है कि उस पेपर में जो निकला है कि 22 में मुकदमा फाइल किया है, 22 में ऐसा उन्होंने कोई मुकदमा नहीं फाइल किया है। यह मुकदमा जो है, जो कल आदेश हुआ है, जी वह घरेलू हिंसा में आदेश हुआ है। घरेलू हिंसा में जो उन्होंने एक परिवार दाखिल किया था, जी बड़ी राजकुमारी ने, उस पर यह आदेश पारित हुआ है। और उस आदेश पारित हुआ है, उसमें उन्होंने 8 चीजों का डिमांड किया था। जी और 8 में केवल उनको एक चीज माना गया है कि वह जो मकान C1 और C2 में रहती हैं, जी जिसमें ऑलरेडी हमारा एडमिशन में यह रह रही हैं, जी और हम इनको जबरदस्ती बेदखल नहीं कर रहे हैं। इनके बेदखली के लिए मैंने मुकदमा फाइल किया है, सिविल सूट फाइल किया है बेदखली के लिए, वह विचाराधीन है। जी जी कोर्ट ने यह मानते हुए कि जब ऑलरेडी आपने मुकदमा फाइल कर दिया है, जी और मुकदमा फाइल कर दिया है, बेदखली का किया है, तो जो उसमें से ऑर्डर होगा, उसके हिसाब से जब तक उसमें ऑर्डर न हो तब तक बेदखल न किया जाए। इसलिए ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है कि कोई भी सिविल सूट में अगर कोई ऑर्डर होगा तो इस मुकदमे का ऑर्डर बाध्यकारी नहीं होगा, बल्कि सिविल होगा, इसमें उसके तहत यह आदेश में होगा। एक चीज ये है कि ये कोर्ट का अनंत नारायण सिंह को आदेश बहन को प्रताड़ित ना करें। या ऐसा है कि प्रताड़ित का तो उन्होंने एक भी, कोर्ट ने जो है पूरे जजमेंट को देखेंगे जी तो कोर्ट ने घरेलू हिंसा का कोई कारण ही नहीं पाया है, जी घरेलू हिंसा नहीं पाया है। जी सिर्फ इतना ही पाया है कि हमारा एडमिशन था कि यह जो है जी C1 और C2 में रहती हैं, तो जी कोर्ट ने यह कहा है कि C1 और C2 में वह रहती हैं, तो उनके रहन सहन, आवागमन, या उनके पास कोई व्यक्ति आ जा रहा है, उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करें। इन्होंने एक रिलीफ मांगी थी 25 करोड़ रुपए के, जो है जी हम क्षतिपूर्ति मांगी थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। जी इन्होंने म्यूजियम के टिकट का जो लगता है उसमें हिस्सेदारी मांगी थी, उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो जी इस तरीके के इन्होंने 8 रिलीफ मांगा था, और 8 रिलीफ में जो है कोर्ट ने करीब 6 रिलीफ खारिज करते हुए केवल एक ही रिलीफ इनको प्रदान किया है कि यह अगर उसमें C1 सूट 2 में जिसमें रहती हैं, जिससे बेदखली करने के लिए मैंने इनके ऊपर सिविल सूट फाइल किया है, कोर्ट ने यह कहा है कि इससे हम इनको न जबरदस्ती बेदखल करें और न तो इनके रहन सहन, आवागमन या किसी भी प्रकार से कोई वार्ता कर रही है, बुला रही हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करें। तो यह तो हमारा पहले से ही केस था। जबरदस्ती जहां यह रह रही हैं उसमें लाइसेंसी के रूप में रह रही हैं। वो महाराजा डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की पुत्री होने के कारण महाराजा डॉक्टर विभूति नारायण सिंह इनको जो है लाइसेंसी के रूप में, पुत्री थी तो लाइसेंसी के रूप में रखे थे। जब इन्होंने 2011 में घरेलू हिंसा का वाद दाखिल किया, लाचार होकर के डॉक्टर नारायण सिंह ने इनके ऊपर जो है इनका लाइसेंस निरस्त करके और इनके ऊपर बेदखली का छूट किया। तो पजेशन जो है, हम लोग तो इनका स्वीकार ही कर रहे हैं कि ऑलरेडी इनका पजेशन है,
तो वही कोर्ट ने कहा कि अगर यह इनका पोजीशन है तो उससे इनको जबरदस्ती बेदखल न किया जाए जब तक उस कोर्ट का ऑर्डर न हो जाए। कुछ पुराने स्टे निरस्त भी हुए हैं क्या? नहीं, सब निरस्त हो गए। ऐसा है कि जो पुराने स्टे थे, घरेलू हिंसा में एक सेक्शन 23 होता है, सेक्शन 23 के तहत इनको जो है एंट्रीम स्टे जितना भी मिला था वह सब निरस्त कर दिया गया। कोर्ट ने जैसा कि जो आदेश दिया है तो क्या उसका अनुपालन आप लोग करेंगे, जैसा कोर्ट ने कहा है कि उनको प्रताड़ित न किया जाए? या कोर्ट ने जो कहा है वह उसका अनुपालन तो हम लोग पहले से ही, हमारा जो है जो WS है उसी में मैं कह करके आया हूं कि मैं इनको जबरदस्ती बेदखल नहीं कर रहा हूं और आज तक इनको न प्रताड़ित किया हूं न प्रताड़ित करूंगा। यह तो हमारी सगी बड़ी बहन है, इनका तो मैं बहुत सम्मान करता हूं। कभी इनको जीवन में मैंने प्रताड़ित किया ही नहीं, इसका कभी प्रश्न ही नहीं उठा है। जी, प्रताड़ित करने का या घरेलू हिंसा का तो कभी प्रश्न ही नहीं उठा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। आज हमारे साथ अनिल कुमार सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे जो है कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि कोर्ट का आदेश अनंत नारायण सिंह को बहनों को न प्रताड़ित किया जाए, इस संबंध में आज हम आए हैं। ये अनिल कुमार सिंह जी, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत धन्यवाद सब पत्रकार लोगों को, मेरे तरफ से शुभकामना। और सबसे पहले सभी काशी वासियों की तरफ से और नववर्ष विक्रम संवत 282 एवं की नवरात्रि की शुभकामना। मैं महाराजा डॉक्टर अनंत नारायण सिंह जी का पावर अटॉर्नी होल्डर हूँ और मेरे ईश्वर की कृपा से, असीम बाबा विश्वनाथ की कृपा से महाराज को बहुत रिलीफ मिली है कोर्ट न्यायालय के द्वारा। जो उन पर साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने अपनी बहन को पहले कोई प्रताड़ित किया था। घरेलू हिंसा के मामले में कोर्ट ने कोई उनको सजायाफ्ता या कोई तरह की उनको ये नहीं लगाया है कि उन्होंने पहले किया था कोई तरह का। इस आदेश के प्रति आप बात करना चाहेंगे या अधिवक्ता? मेरे अधिवक्ता अवध नारायण सिंह जी सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे आप बात कर लें। देखिए, अभी हम महाराज काशी नरेश जो हैं इनके अधिवक्ता हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे कि ये जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में उनका क्या कहना है। सौरी न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, वाराणसी से। अनिल कुमार सिंह, महाराज डॉक्टर अनंत नारायण सिंह का पावर अटॉर्नी होल्डर। अब पूछें हमसे। अदालत द्वारा एक निर्देश पारित किया गया कि काशी नरेश की बेटी विष्णु प्रिया के शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करें। आपको इस पर क्या कहना है? हम लोगों ने कभी हस्तक्षेप ही नहीं किया था और जब भी हस्तक्षेप करना होता तो बेदखली का सूट हम लोग दाखिल नहीं करते। बेदखली का सूट ऑलरेडी विचाराधीन है माननीय न्यायालय के, उनको बेदखल करने के लिए। खूब सारा ऐसा भी मीडिया में चल रहा है कि प्लम्बर डॉक्टर से मिलने के लिए भी उसमें बाधा आप लोग की तरफ से। ऐसा कोई अच्छा आदमी महाराज ऐसा सज्जन पुरुष नहीं कर सकता। महाराज ऐसा सज्जन पुरुष नहीं कर सकता। और अभी माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ वो उस न्यायालय से आदेश से हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा स्तर पालन करेंगे क्योंकि न्यायालय ने उनकी कई बातों को खारिज किया है। उनका 25 करोड़ का डिमांड था कि हमारा हर्जा खर्चा, उसको खारिज किया। वो म्यूजियम में हिस्सेदारी की बातों को खारिज किया। एग्जिबिट हो गया है, बस एग्जिबिट ए हो गया है, जो उसमें आदेश हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस हुआ था कि इस वसीयत को देखा जाए। उसके बाद समस्तीपुर के न्यायालय ने इस वसीयत को एग्जिबिट ए कर दिया है। वसीयत के मुताबिक भी पूरा किला और संपत्ति सब महाराज का है। उनको जो देना था महाराज ने पहले दे चुके हैं, पूर्व महाराज दे चुके हैं। ये मेरा कहना है विशेष कानूनी प्रक्रिया पर मेरे अपील से। अपने कोर्ट ने जो आदेश दिया है तो इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? जो कल कोर्ट में आदेश दिया है और प्रिंट मीडिया में जो खबरें छपी है। खबरें छपने में है कि बहुत चीज को संज्ञान में नहीं लाया गया है। जैसे कि पूर्व का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पूर्व का आदेश जो भी है निरस्त कर दिया गया। पूर्व के आदेश में यही था कि महाराज साहब उधर नहीं जाने का, वो उनको ये कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। जो आदेश निरस्त हो गया तो ये समाप्त हो गई। अखबारों में जैसे ये दिया गया है कि कोर्ट ने ये कहा कि प्रताड़ित न किया जाए, तो क्या कोर्ट में ऐसा कोई
चीज दाखिल किया गया था कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था? नहीं, भविष्य उनको कहा गया कि भविष्य में इनका कहना है कि हमको कहीं करे नहीं, इसलिए कोर्ट ने ये किया है कि भविष्य में नहीं करे। पहले का कोई कोर्ट ने नहीं कहा कि मैंने किया था। अच्छा, उनका ऐसा भी आरोप है कि वहाँ उनके जो कर्मचारी है उनके साथ बदसलूकी की जाती है या फिर उनके साथ? कभी नहीं। उनको पानी और बिजली महाराज अनंत नारायण सिंह के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका कहीं बिल उनको नहीं देते हैं, वो नहीं दिया जाता है। उनको सारी सुविधा दी जाती है। उनको कोई इस तरह का कोई अपनी आदमी को बहन, अभी भी महाराज साहब इतनी इज्जत करते हैं कि अपनी बहन के सामने बैठते नहीं हैं, इतनी इज्जत करते हैं। और कुछ पूछना? कुछ का पूरा चीज नहीं निकाला गया। पत्रकार भाई से ये है कि जजमेंट का जैसे कुछ चीजें आप पढ़ के बता सकते हैं, आपके हाथ में जजमेंट है कि जो अखबारों में जो प्रकाशित हुआ है किन तथ्यों को नहीं दिखाया गया है, आप अपनी तरफ से क्या करना चाहते हैं? इसमें दिया गया है कि उपरोक्त आदेश के आलोक में पूर्ववर्ती पारित सभी अंतरिम आदेश निरस्त माने जाएंगे। ये पेपर में नहीं दिया गया। इसके बाद दिया गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अनुतोष के संबंध में, मतलब कि जो डिमांड मतलब प्राथमिक का बाद निरस्त समझा जाएगा। बादनी मतलब विष्णुप्रिया जी, बादनी मतलब विष्णुप्रिया जी। दूसरा चीज है, इसमें डिमांड दिया गया है कि 25 करोड़ का डिमांड मांगा गया है। उसमें न्यायालय ने कहा है कि इसको संभव नहीं है, ये दीवानी प्रक्रिया की चीज। म्यूजियम का लिए म्यूजियम में इनको कहा गया कि म्यूजियम में नहीं किया जा सकता, ये डोमेस्टिक वायलेंस का चीज नहीं है। माननीय पैरा 7 में और 8 में लिखा है, माननीय न्यायालय ने पैरा 7 और 8 में लिखा है ये चीज नहीं जा सकता, ये दीवानी प्रक्रिया की चीज है। इससे डोमेस्टिक वायलेंस की चीज नहीं, घरेलू हिंसा की चीज नहीं होता है ये भारत। ये सब चीज का जिक्र अखबारों में पेपरों में नहीं आया है। ये सब चीज पेपर में कोर्ट का अनंत नारायण सिंह को आदेश बहन को प्रताड़ित न करे, और चीज को छिपा लिया गया है, और चीज को छिपा लिया गया है। एकदम स्पष्ट लिखा है बहन को प्रताड़ित न करें। प्रताड़ित नहीं करें, भविष्य में नहीं करें। अभी का क्या मतलब? पूर्वत को मैंने कहीं नहीं लिखा गया है, कोई आदेश में पूर्वत में कभी कहीं नहीं आया है कि पूर्वत में आपने किया इसलिए आपको ये सजा दी जाती है। पूर्वत में कोई यदि साबित होता कोई सजा दी जाती है, फाइन होता, सजा होती, ऐसा कोई नई चीज है। पूर्वत के आदेश में नहीं कहा गया, भविष्य में नहीं करें, ये कोर्ट ने आदेश दिया जिसका सतत पालन किया जाएगा। हम लोग किए भी नहीं है किसी तरह का तंग, तो फिर इसका पालन क्या करना है, करते ही नहीं है। सर, उन्होंने एक आरोप और भी लगाया, स्थान से जबरन निकालना चाहते हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। जबरन निकालना होता तो माननीय न्यायालय में हमारा घरेलू ये बेदखली का सूट विचाराधीन है, तो बेदखली का सूट विचाराधीन नहीं होता। जब जबरन निकालना होता तो मैं कोर्ट न्यायालय की शरण में नहीं जाता विचाराधीन, क्योंकि किला में रहने का उनको अधिकार नहीं है। किला जो गद्दी नशीन होते हैं, जो महाराजा साहब की वसीयत के मुताबिक भी और जो ये होता है वरासत के मुताबिक भी, वो महाराजा अनंत नारायण सिंह वो लाइसेंसी हैं, उनको रहने की टेम्पोररी छूट थी।